प्रेक्षकांनो नमस्कार, मी नितेश वाजपेयी. आपण बघत आहात महाराष्ट्र 9 मराठी न्यूज. यावेळेला आपण आलेलो आहे गोंदिया विधानसभा क्षेत्रामध्ये आणि इथे आपल्यासोबत अशोकजी गप्पू गुप्ताजी इथे उपलब्ध आहे. आपण जाणून घेऊ की नेमकं कशा प्रकारचं समीकरण या विधानसभा क्षेत्रामध्ये असणार आहे. नमस्कार. नमस्कार. सर, आपण मला सांगा की येणाऱ्या काही महिन्यात निवडणूक आहे, कशा प्रकारचं एक सिनेरियो दिसतं इथे? गोंदिया विधानसभा क्षेत्र यह बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है और कई किस्म के उलटफेर इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में हुए हैं। पिछले 5 साल पहले यहाँ से अपक्ष आमदार विनोद अग्रवाल चुनाव जीते। अचानक कांग्रेस छोड़ के गोपाल अग्रवाल जी बीजेपी में चले गए। ऐसी परिस्थिति में पिछले चुनाव में एक विचित्र किस्म का माहौल बना था, जिसके कारण एक निर्दलीय उम्मीदवार को यहाँ से आमदार बनने का मौका मिला। लेकिन यह 5 साल का जो कार्यकाल गया, इसमें एक निर्दलीय आमदार से जनता की बहुत अपेक्षा रहती है, क्योंकि उसको एक निर्दलीय के रूप में जनता जब जिताती है अपेक्षा भी ज़्यादा रहती है। लेकिन इन 5 सालों में उस निर्दलीय आमदार ने जो पब्लिक की अपेक्षा थी, जनता की अपेक्षा थी, उसमें खरा नहीं उतर पाए। और इसी कारण अभी यह जो चुनाव आएगा विधानसभा का, इसमें कोई ना कोई एक नए चेहरे को मौका इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की जनता देगी, ऐसा मुझे लगता। मागच्या वेळी तर झालं होतं ऐन वेळेला गोपालदासजी अग्रवाल हे यांनी पक्षात बदल केलेला होता. यावेळेस पण अशी हवा चालू आहे की गोपालदासजी अग्रवाल पक्ष बदल करून काँग्रेस पक्षामध्ये येणार आहे, काय सांगणार? ये हवा मैं भी सुन रहा हूँ, और कोई भी पार्टी तो ऐसा लगता है कि उसकी पार्टी मजबूत होना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि यदि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं तो हमारे प्रदेश की पूरे नेताओं ने उनको हरी झंडी दी होंगी, और उनके आने से यहाँ पे कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत होंगी। रहा सवाल टिकट का, अब टिकट में बहुत सारे दावेदार हैं। वह टिकट गोपाल दास अग्रवाल जी को जाती है या जो दूसरे यहाँ के अन्य दावेदार हैं उनको मिलती है, ये भविष्य में ही पता चलेगा। और यहाँ की जो पूर्व आमदार रह चुके रमेश कुत्ते जी, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले घर वापसी की है, वापस शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में गए हैं। उनकी भी दावेदारी यहाँ की उन्होंने की है। अब उबाटा को जाती है यहाँ की सीट, कांग्रेस को जाती है, ये सब चीज़ें भविष्य में समझ में आएंगा। लेकिन हमारी पूरी इच्छा है, हम कांग्रेसियों की, कि यह सीट कांग्रेस के कोटे में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का संगठन उबाटा की तुलना में बहुत मजबूत है और कांग्रेस के पास अच्छे अच्छे चेहरे हैं, लोकप्रिय चेहरे हैं, जनहित में काम करने वाले चेहरे हैं। इसलिए पूरे कांग्रेसियों की यही अपेक्षा है पार्टी से कि यहाँ की सीट वो कांग्रेस के कोटे में लाए और यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए। ज्या प्रकारे आपण बोलले की खूप सारे नावं इथे आहेत, त्यातच त्यात आपलं सुद्धा एक नाव आहे जे आघाडीवर आहे. सगळीकडे आपल्या बाबतीत लोक बोलत आहे की आपल्याला सुद्धा तिकीट भेटायला पाहिजे आणि आपली तयारी सुद्धा आहे. काय सांगणार आपला राजकारणी प्रवासच्या बाबतीत जर बोलायला गेलं, कुठून राजकारणी प्रवास हा सुरू झाला, काय सांगणार? मेरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस से ही शुरू हुआ था, NSU के अध्यक्ष के रूप में, फिर युवक कांग्रेस अध्यक्ष, फिर जिला राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का अध्यक्ष, मैं पार्षद रहा 3 रेजिम, अभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में संचालक हूँ पिछले 12 साल से। वर्तमान में कांग्रेस के जिले का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और लगातार मेरे कार्यालय से, मेरा कार्यालय पिछले 22 साल से जनसंपर्क कार्यालय चालू है, लगातार उस कार्यालय के माध्यम से जनता की सेवा मैं सदैव करते रहता हूँ। युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, युवाओं को हर किस्म की सहयोग और उसमें मदद करता हूँ जब भी उनको कोई तकलीफ आती है। क्षेत्र के किसान हों, युवा हो, महिलाएं हों, सबके लिए मैंने पिछले 25 साल से एक अच्छे काम किया हूँ, जिसके कारण मुझे 2014 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रफुल्ल भाई पटेल ने टिकट दिए थे और मैं उस चुनाव में अचानक मैं चुनाव लड़ने के बाद भी 35,000 वोट लगभग लिया था। उसके 2 साल बाद
नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव आया पब्लिक का, उसमें मैंने 19,500 वोट लिया। 3,000 वोट से मैं उस समय चुनाव हारा था। और अभी वर्तमान में मैं पिछले 3.5-4 साल पहले कांग्रेस में नाना बाबू के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुआ और यहाँ की कांग्रेस जो मृत स्थिति में थी उसको जीवित करने का काम हमने और हमारी पूरी जो कांग्रेस की टीम थी बची हुई उन्होंने किया। आज कांग्रेस अच्छी स्थिति में यहाँ पे है, कांग्रेस का संगठन मजबूत है और पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस प्लस कांग्रेस के जो घटक दल है उनके प्रति जनता का झुकाव है और आने वाले वक्त में इसका फायदा महाआघाडी को मिलेगा और आने वाले वक्त में यहाँ पे महाआघाडी की सरकार बैठेगी। मागील 22 ते 25 वर्षाचे केलेले आपल्या समाज कार्य आणि पक्षासाठी एकनिष्ठता हे बघून जर पक्षाने आपल्याला तिकीट दिली तर आपला काय विचार? पार्टी यदि टिकट देंगे तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और मजबूत चुनाव लड़ेंगे। आज की जो यहाँ की परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत विरोध है। निर्दलीय आमदार चाबी संगठन के विनोद अग्रवाल जी, इनसे जो जनता की अपेक्षा थी, क्योंकि एक निर्दलीय को बड़ी उम्मीद के साथ में जिताती है जनता, तो निर्दलीय से अपेक्षा भी ज़्यादा रहती है, वो अपेक्षा भी जनता की उन्होंने पूरी नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे कांग्रेस को बहुत अच्छा एक प्रतिसाद जनता की तरफ से मिलेगा और यदि हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले जी और उनके जो सिलेक्शन बोर्ड की कमेटी यदि मुझे यहाँ से विधानसभा की कांग्रेस की टिकट देती है तो मैं निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। और जनता में जिस प्रकार का माहौल है, मेरी लोकप्रियता है, युवाओं में ज़्यादा लोकप्रियता है, इन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जनता मुझे यहाँ से चुनाव जिताएंगी और पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अदर किसी को भी दिया तो मुझे उसकी कोई नाराज़ी नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट देंगी उसका मैं बहुत मेहनत करके उनके चुनाव में सहयोग करूंगा, भाग लूँगा, यही मेरा कहना है। धन्यवाद. तर प्रेक्षकांना आपण बघितलं माझ्यासोबत होते अशोक गप्पू गुप्ताजी होते. त्यांनी सांगितलं की कशा प्रकारे इथली रणनीती आहे, काय सिनेरिओ नेमका उद्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये जर पक्षाने त्यांना तिकीट दिली तर ती नक्कीच जिंकून येईल असा त्यांचा ठाम विश्वास सुद्धा आहे. मी आपल्याला अशीच बातमी दाखवत राहणार. तेव्हा आपण बघत राहा महाराष्ट्र 9 मराठी.